सबसे प्रसिद्ध ये मारवाड़ की उप शैली है। समझना क्या, देखिए अगर राजस्थानी शैली से अगर प्रश्न आता है तो सिर्फ समझ लीजिए नाथ द्वारा, किशनगढ़, बूंदी, कोटा, जयपुर, यहीं से प्रश्न आएगा, या स्टार्टिंग में मेवाड़ से आ जाता है। ठीक है ना, इतना याद रखिएगा। ये मतलब राजस्थानी शैली का सबसे पेड़ उप शैली है जहां से प्रश्न हर बार आएगा। आप प्रश्न हल किए होंगे तो आपको पता होगा कि कहाँ से आता है प्रश्न हर बार। ठीक है, तो इसमें देखना है, हम देखिए समझने वाली बात है, कभी कभी एक्सपर्ट विकल्प को बदल देता है तो आसान प्रश्न गलत हो जाते हैं। अब वो करना क्या है, किशनगढ़ शैली में, किशनगढ़ चित्रकला में 3 लोगों का योगदान था। पहले राजा सावंत सिंह, दूसरी बनी ठनी, और तीसरा जो है व्यक्ति था वो मोरध्वज निहाल चंद। ये और ये क्या होंगे, इनका साकार रूप चित्रकला में मोरध्वज निहाल चंद ने साकार रूप दिया है अपनी तूलिका से। ठीक है ना, पहला पढ़ते हैं हम लोग, राजा सावंत सिंह। राजा सावंत सिंह वैष्णव धर्म के उपासक थे और भगवान विष्णु के ही अवतार भगवान कृष्ण है। तो इनके शासन काल में भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं में प्रेम लीला, बाल कृष्ण लीला नहीं, प्रेम लीला यानी युवावस्था का चित्रण करवाएंगे। ठीक है ना, इनके शासन काल में वैष्णव धर्म के उपासक थे और वैष्णव भगवान विष्णु के अवतार भगवान कृष्ण है, इनकी प्रेम लीलाओं का क्या होगा, चित्रण होगा। इनको जो है सावंत सिंह को शिक्षा, वैष्णव धर्म की शिक्षा कौन दिए थे, रणछोड़ दास। रणछोड़ दास इनके गुरु थे और रणछोड़ दास वल्लभा संप्रदाय के उपासक थे। ये वैष्णव संप्रदाय का, वैष्णव धर्म का एक संप्रदाय है। ठीक है, तो अब इन्हीं किशनगढ़ शैली में सावंत सिंह को नायक या प्रेमी मान के क्या किया गया है, चित्रण किया गया है। ठीक है ना, ये हो जाएंगे इनके। अन्य बात यह है कि ये कवि, न्यायप्रिय और चित्रकार शासक थे। तो ये उपनाम, नागरी दास के उपनाम से कविता लिखते थे। ठीक है ना, और देखिए इन्होंने कुल 75 ग्रंथों की रचना की थी, जिसको संयुक्त रूप से नागर समुच्चय कहा जाता है। एक पार्ट आपका समाप्त हो गया, ये डाउट करता है। अब आइए दूसरे पार्ट पे, बनी ठनी। बनी ठनी का मूल नाम जरीना था, याद रखिएगा। जब ये प्रश्न आएगा आपका तो विकल्प में आपको बता दे, या तो जरीना आएगा, या तो कैटरीना आएगा, या लीजा आएगा। ठीक है ना, या एक नाम और आता है मरुया। विकल्प की बात कर रहे हैं, यहां से प्रश्न आएगा तो ये रहेगा, और यहां से प्रश्न आएगा तो ये रहेगा, यहां से आएगा तो ये रहेगा विकल्प, उसको समझ लीजिए। बनी ठनी का मूल नाम जरीना है। ठीक है ना, लियोनार्डो द विंची ने बनाया था मोनालिसा चित्र, तो मोनालिसा का मूल नाम लीजा है। ठीक है, ये याद रखिएगा। ये नाम याद नहीं आ रहा था, ये भी नाम है, विकल्प में आता है। ठीक है ना, और कैटरीना भी आता है। ठीक है, कैटरीना शायद किसी आर्टिस्ट की माँ का नाम है, ये दिमाग में नहीं आ रहा। चलिए जाने दीजिए, ये याद रखिएगा, जरीना और लीजा याद रखिएगा। बनी ठनी का मूल नाम जरीना है, मोनालिसा का मूल नाम लीजा है, बस इतना याद रखिएगा। तो बनी ठनी क्या हो जाएंगी, इनकी प्रेमिका हो जाएंगी। ठीक है ना, और ये कहाँ से आई थी, मुगल दरबार। मुगल दरबार में कौन, जहांगीर के दरबार से अंतपुर। अंतपुर का मतलब जहां महिलाएं रहती थी मुगल दरबार में। ठीक है ना, और बनी ठनी को लेके कौन आया था, सावंत सिंह की सौतेली माँ लेके आई थी किशनगढ़ राज्य में। तो इनको जो है, बनी ठनी को इनकी प्रेमिका
अगर ये प्रेमी है तो ये प्रेमिका, अगर ये नायक है तो ये नायिका, अगर ये भगवान कृष्ण है तो ये राधा के रूप में चित्रित किया गया। तो बनी ठनी को साड़ी या लहंगा चोली पहना के चित्रित किया गया है, ये प्रमुख विषय रहा है। कहीं लहंगा चोली तो कहीं साड़ी। लहंगा चोली इसलिए क्योंकि लहंगा चोली राजस्थान का ट्रेडिशनल ड्रेस है, ठीक है ना। और कहीं कहीं बुक में मिलता है साड़ी भी, तो हो सकता है साड़ी में भी पहना के चित्रित किया गया होगा। तो बनी ठनी को राय कृष्ण दास ने भारत की मोनालिसा कहा। अगर राय कृष्ण दास प्लस कृपाल सिंह शेखावत। राय कृष्ण दास कला समीक्षक हैं। अगर कभी बाई दबे प्रश्न बदल गया है ना, बनी ठनी को भारत की मोनालिसा किस कला इतिहासकार ने कहा, तो राय कृष्ण दास होंगे। या कभी पूछ दिया बनी ठनी को भारत की मोनालिसा किस चित्रकार ने कहा, तो राय कृष्ण दास, क्योंकि ये कृपाल सिंह शेखावत ब्लू पॉटरी की बहुत फेमस अंतरराष्ट्रीय पहचान दिलाया है इन्होंने। ब्लू पॉटरी जो है, एक वो होता है पॉट आर्ट होता है, उसी को इन्होंने अंतरराष्ट्रीय प्रसिद्धि दिलाई थी, और ये आर्टिस्ट भी हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से बदलेगा तो आ जाएगा। लेकिन बनी ठनी मूर्ति अर्जुन प्रजापति ने बनाई है, ये याद रखिएगा, ठीक है ना। इतना क्लियर रहेगा तो आपका प्रश्न गलत नहीं होगा। और इनका क्या योगदान रहा है, इनको और इनको अपनी तूलिका के माध्यम से इन्होंने क्या किया है, चित्रित किया है, ठीक है।